केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। मोदी सरकार के 9 साल सेवा सुशासन गरीब और कल्याण, इसी को लेकर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व या प्रदेश नेतृत्व लगातार गांव-गांव जाकर अपने 9 साल में किए गए कार्यों को गिनाने की कोशिश में, इसी कड़ी में भाजपा झारखंड प्रदेश महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्षा रेणुका मुर्मू भी लगातार अपने विधानसभा कहें, अपने लोकसभा कहें, हर गांव जाकर 9 साल मोदी जी के सेवा और सुशासन को गिना रहे हैं। लगातार हर पंचायत जाकर उन्हें मोदी जी के कार्यों को गिना रहे हैं, उनकी समस्याओं का निदान कर। इसी कड़ी में आज रेणुका मुर्मू जी से खास मुलाकात के कार्यक्रम में जानने की कोशिश करेंगे कि जनता के बीच जाकर क्या बता रहे, जनता के बीच जाकर क्या बता रहे। आपने बहुत अच्छा मौका दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोगों का केंद्रीय कार्यक्रम सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के तहत 9 साल बेमिसाल मोदी जी के, इसको लेकर हम लोग गांव-गांव, हर घर, डोर टू डोर हम लोग जनसंपर्क कर रहे हैं और इसके माध्यम से हम लोग मोदी जी के केंद्रीय सरकार के जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं, किस प्रकार से लोगों तक उनका पहुंच हुआ है, किस प्रकार लोगों को लाभ मिला है, इसके लिए हम लोग उन लोगों को एक बार फिर से याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे एक समर्थन लेने का प्रयास हो रहा है कि आने वाले 2024 में फिर से हम लोग मोदी जी को सरकार में देख पाएँ। मोदी जी को सरकार में देख पाए, 9 साल बेमिसाल। उन्होंने महिलाओं के लिए नारी तू नारायणी, महिला सशक्तिकरण को बहुत अच्छे से उन्होंने रखा है और ये सशक्तिकरण महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी भी था। आप इसमें एक कड़ी में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से महिलाओं के को सुरक्षा देने के लिए और एक विशेष समुदाय जैसे हम लोग 3 तलाक से वो लोग जूझ रही थी, उनके लिए एक कड़ा कदम उठाया गया था और 3 तलाक को ख़त्म किया गया था। इसी के तरह सुरक्षा को दृष्टि में रखते हुए बच्चियों के साथ सुकन्या योजना, लाडली योजना, ये सब केंद्र के तरफ से था। इसी के तरह हम लोग देख सकते हैं कोरोना काल में भी जिस तरह से पूरा देश महामारी से, पूरा विश्व महामारी से जूझ रहा था और ऐसे वक्त में किस प्रकार से मोदी जी ने कोरोना का वैक्सीन लेकर के आया और यहाँ तक कि हमारे देश में ही कोरोना को लेकर के किस तरह से उन्होंने वैक्सीनेशन का काम किया है, वैक्सीन बनाया और ये सब हमारे देश में बनाया गया और हमारे यहाँ के जो युवाओं को ये जिम्मा दिया गया था और उन्होंने ये कर दिखाया। तो ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये विश्वास शायद ही हो पाता, लेकिन हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जिनका ये उन पर विश्वास था और उन्होंने ये कर दिखाया। इसी तरह से अभी हम लोग देख सकते हैं बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए अग्निवीर जैसी योजनाओं को भी लाया गया है और इसके तहत बेरोजगार युवकों को भी रोजगार से जोड़ा गया है। इसी तरह से हम कई योजनाएं जो हम बता सकते हैं, जैसे कि किसानों के लिए भी प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के माध्यम से उन्होंने किसानों के बीच में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना, शौचालय, ये सब कई ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम लोग जानते हैं कि हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी देश के लिए काम कर रहे हैं और उनकी जो उपलब्धि है ये सही मायने में देश की एक ज़रूरत है कि आने वाले 2024 में भी ये चुनाव उन्हीं को हम लोग उन्हीं के नेतृत्व में लड़े और उन्हीं को फिर से हम लोग प्रधानमंत्री आप लोग गांव में जाते हैं, मोदी जी के कार्यों को या उनके किए बहुत अच्छा रुझान है और अब काफ़ी लोग इस बात को समझ रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने एक टारगेट दिया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना प्रत्येक घर में लोगों को मिलेगा और ये काम उन्होंने करके दिखाया है और सभी लोगों का अभी प्रधानमंत्री आवास में हो गया है और अभी आवास प्लस में भी उन लोगों का नाम को दर्ज किया गया है। तो ये महिलाएं समझ रही हैं और सबसे बड़ी बात है कि ये महिलाओं को आगे ले जाने के लिए, उनको सशक्त करने के लिए, उनको आगे ले जाने के लिए उन्होंने उनके नाम को लिया है। अभी हम लोग हाल फिलहाल ही में देख रहे हैं कि
पूरा देश पानी से जूझ रहा है, पेयजल की काफ़ी दिक्कत हो गई है। ऐसे में केंद्र की योजना है हर घर नल, और ये भी हम लोग गांव-गांव देख रहे हैं कि ये योजना सफल रूप से काम कर रही है और ये काफ़ी उपलब्धि मानी जा सकती है, काफ़ी बड़ी उपलब्धि है ये मोदी सरकार की। आप महिला मोर्चा के प्रदेश टीम में हैं, इस बहाने आप दुमका हो। जी बिल्कुल है। चूँकि हमारा अभी ये राजमहल लोकसभा हम लोग पहले भी जीत चुके हैं। पहले हम लोग 2 बार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे हैं और इस दरमियान में हम लोगों ने काफ़ी काम भी किया था। लेकिन ये जो कार्यकाल है मोदी जी के नेतृत्व में, ये हम लोगों ने अभी तक तो हासिल नहीं किया है। इसी के लिए हम लोग जन जन तक ये संदेश देने का कोशिश कर रहे हैं कि मोदी जी हर घर को पहुँच रहे हैं, हर लोगों को सुविधाएँ दे रहे हैं, उज्ज्वला के माध्यम से, आयुष्मान भारत के माध्यम से, हर घर जल के नल के माध्यम से, और पूरे देश में जो क्या चल रहा है कि कोरोना वैक्सीनेशन प्रत्येक लोगों को मिला है, हर घर में मिला है। और अगर एक समय ऐसा भी समय आया था कि लोग बोलते थे कि हम लोग कोरोना का वैक्सीन नहीं लेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने मोदी जी को पर विश्वास उन्होंने किया और आज सभी नवयुवक लोग भी इससे जुड़े हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि उनके प्रति उनकी जो आस्था है, उनका विश्वास है, ये हमारे क्षेत्र में भी काफ़ी हद तक है। अब लोग ये कह रहे हैं लोकसभा चुनाव की तैयारी बीजेपी ने शुरू कर दी। जी बिल्कुल। इसी कड़ी में राजमहल इनके हाथ से बाहर है, तो राजमहल जीतने के लिए लगातार केंद्रीय नेतृत्व अलग अलग मंत्री अलग अलग टीम को भेज रहे। क्या लगता है इस बार राजमहल लोकसभा फतेह कर पाएगी भाजपा? जी बिल्कुल। इस बार हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के इन्होंने ये राजमहल लोकसभा को और चाईबासा लोकसभा को, जो अभी हमारे हाथ में नहीं है, उसको उन्होंने गोद लिया हुआ है और पूरी तरह से फोकस है कि इस बार हम लोगों को राजमहल लोकसभा फतेह करना ही करना है। और इसीलिए बीच बीच में हमारे आदरणीय सांसद जी लोग यहाँ पर आते हैं, प्रवास रहता है उनका, और यहाँ की जो समस्याएं जो हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं या फिर जो हम लोगों को समझ में आता है, यहाँ के कार्यकर्ता उन लोगों को बताते हैं, उनके माध्यम से केंद्रीय नेतृत्व को बताया जाता है और उसमें हम लोग सुधार लाने का कोशिश करते हैं। मोदी जी के 9 साल बेमिसाल को लेकर गांव-गांव जा रहे हैं और रुझान ये है कि इस बार राजमहल लोकसभा से भाजपा अपना फतह जरूर करेगी और केंद्रीय नेतृत्व को राजमहल से तोहफा देने का यहाँ की जनता काम करेगी। धन्यवाद। अरे ठीक हो भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो? तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो का ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।